मैं नमिता वर्मा झारखंड से। आज मैं आपको एक ऐसी एनर्जी वाली पाउडर बताऊंगी जो रोज़ सुबह अगर आप गर्म पानी से इसे लेते हैं पीते हैं तो दिन भर एनर्जी बना रहेगा आपका। हम कामकाजी महिलाओं और घरेलू महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पाउडर है जो कि घर में बनाऊंगी मैं दिखा रही हूँ। आप इसे गर्म पानी से सुबह खाली पेट 1 चम्मच लें और फिर इसका फ़ायदा देखें। ये शरीर में होने वाली सभी तरह के दर्द को कम करती है, मिटा देती है। कहिए तो दर्द आपको कहीं होगा ही नहीं। आप इसे लगातार खा सकते हैं, हड्डियाँ मजबूत होगी। तो आइए देखते हैं ये एनर्जेटिक पाउडर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की और क्या माप की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड या इसे हिंदी में तीसी भी बोलते हैं। तो इसे मैं 600 ग्राम ली हूँ। ये 200 ग्राम का पैकेट है, तो इसे 600 ग्राम ली हूँ। 3 पैकेट ली हूँ, आप आधा किलो भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं ली हूँ ये बादाम 250 ग्राम है। और उसके बाद ली हूँ काजू, ये काजू भी 250 ग्राम है। और इधर है अखरोट, अखरोट भी मैं 250 ग्राम ही ली हूँ। तो क्या है कि छिला हुआ अखरोट नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ केमिकल ऐसे मिला होता है जिससे कि वो फ्रेश रहे। तो इसलिए मैंने ये अखरोट लिया है इस तरह का, और इसके अंदर की गिरी निकाल लूंगी। अखरोट भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और अब देखिए, इधर ली हूँ मैं पंपकिन सीड। ये है पंपकिन सीड, ये देखिए पंपकिन सीड। ये भी आधा किलो है। ये आधा किलो, अगर आप फ्लैक्सीड ले रहे हैं या तीसी ले रहे हैं आधा किलो, तो आधा किलो ही पंपकिन सीड लीजिएगा। ये देखिए पंपकिन सीड, ये दर्द को कम करता है और हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए इसे तो डालना जरूरी होता है इसमें। तो ये आधा किलो ये और आधा किलो ये, नाप बराबर होना चाहिए। और उसके बाद मैं ली हूँ सनफ्लावर के बीज, मतलब सूरजमुखी के बीज है ये भी दर्द को कम करते हैं। तो आप इसे 250 ग्राम लीजिएगा, ये 250 ग्राम लीजिएगा। और इसे लेना है आधा किलो पंपकिन सीड को, और ये फ्लैक्सीड भी उतना ही रहेगा, करीब आधा किलो के करीब। और ये बादाम है, बादाम आप लेंगे 250 ग्राम। और ये लेंगे काजू, ये भी लेंगे आप 250 ग्राम। और इधर है अखरोट। अब हम क्या करेंगे, सारे चीज़ों को अलग अलग करके ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए मैंने फ्लैक्सीड निकाल लिया है और इन सभी को ड्राई रोस्ट करना है, मतलब तेल एक बूंद भी नहीं देना है। और इसे क्या करेंगे, कढ़ाई में डालकर धीरे धीरे धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे इसे। ये देखिए, ये अलसी के बीज या फ्लैक्सीड या तीसी, ये इतना अच्छा चीज़ है स्वास्थ्य के लिए भी, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी। आप इसे तरह तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अपने पेट के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, एकदम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कीजिएगा। जब ये चटकने लगे तब समझ जाइए कि ये भून कर हो गया है तैयार। ये देखिए अब मैं डाली हूँ इसमें पंपकिन सीड। ये भी करीब 500 के करीब ही है, आधा किलो। और इधर देखिए, ये भूनकर हो गई है तैयार। हल्का सा कलर चेंज होगा इसका, ये भूनकर हो गई है तैयार। और ये पंपकिन सीड को भी ड्राई रोस्ट करना है। इसमें तेल एक बूंद भी नहीं देना है, सारे सामग्री को ड्राई रोस्ट ही करना है। ये देखिए, ये धीरे धीरे आँच में भूनकर ये भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये भी भूनकर हो गया है तैयार। अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अब डालेंगे बादाम और डालेंगे आलमंड और इसमें डाल देंगे काजू। और इसे करीब 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते चलाते भूनेंगे। देखिए, ये थोड़ा ड्राई फ्रूट्स महंगा तो आता है, लेकिन डॉक्टर के पास पैसा देने से अच्छा है कि हम लोग ये सब चीज़ खाएं और स्वस्थ रहें। अब देखिए, ये देखिए बादाम भूनकर हो गई है तैयार। ये अखरोट, ये काजू और ये बादाम। अब इसमें डालेंगे हम सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड, और इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पोस्तु, या इसे पॉपी सीड भी बोलते हैं। तो इसे थोड़ी सी, आधा कटोरी जैसा, करीब 50 ग्राम आप इसे भी डाल दें। ये क्या करता है, ये दर्द तो कम करता ही है, ये स्किन को भी क्योर करता है। और आपकी स्किन में अगर कोई दाग धब्बा है या और कुछ स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये उसको क्लियर करने में मदद करता है। तो इसलिए पॉपी सीड या पोस्तु जिसको बोलते हैं, हम लोग सब्जी में डालते हैं, इसे भी खाना जरूरी है। तो मैं इसे भी करीब आधा कटोरी के जैसा या 100 ग्राम आप ले लें, और इसे भी इसके साथ ही हल्का रोस्ट कर दें और सभी को मिला के मिक्सी में पीस देना है। और ये देखिए, मिक्सी का जार ले ली हूँ मैं, और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करें कि दरदरा पीसना है। ये देखिए, मैं मिक्सी की जार में इसे डाल रही हूँ और डालने के बाद एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर देना है। ये देखिए, फ्लैक्सीड और सनफ्लावर सीड्स, पॉपी सीड और क्या बोलते हैं पंपकिन सीड, ये चारों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था। और करने के बाद इस तरह का दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार होगा। और ये जो
ड्राई फ्रूट्स है इसे अलग से पीसेंगे और फिर उसमें मिला देंगे, क्योंकि ये उनके साथ पीसने से ये अच्छा से नहीं पिसाएगा, इसलिए इसको भी दरदरा ही पीसना है। ये मिक्सी में डाल दी हूँ मैं, अब इसे सारे को पीस कर दोनों को एक में मिला दूंगी। ड्राई फ्रूट का भी इस तरह से पाउडर बना ले और ये फ्लैक्सीड वाली पाउडर और ये दोनों को मिला दे एक साथ। ये मेरी करीब 3 महीना तो चल ही जाएगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि 3 पैकेट बना लेती हूँ और 2 पैकेट फ्रीजर में डाल देती हूँ और 1 पैकेट मैं यूज करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बाहर रखे रहने से अधिक दिन हो जाने से कुछ खराब होने का भी डर रहता है, और चूंकि ये इतना महंगा बनता है तो खराब होने से काफ़ी अफसोस लगता है। इसलिए जितना आप खाएंगे महीना भर में उतना ही बाहर रखें और बाकी सब फ्रीजर के अंदर रखें, तो ये सुरक्षित भी रहेगा और फ्रेश भी रहेगा बहुत अधिक दिनों तक। तो आज मैं बताई हूँ आप लोगों को बहुत ही एनर्जेटिक पाउडर, जो कि ये बनकर तैयार हुई है और ये खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे और एनर्जी तो बहुत ही देंगे ये, क्योंकि इसमें केवल ड्राई फ्रूट्स है और पंपकिन सीड है, फ्लैक्सीड है, जो कि हड्डियों को मजबूत करती है और एनर्जी तो देती ही है। तो इसे खाएं और स्वस्थ रहें, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज, स्वस्थ। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स को भी इस तरह से अलग से पीस कर पाउडर बना ली हूँ और इसमें क्या की हूँ कि ये जो मैं फ्लैक्सीड सीड अलग से पीसी हूँ दोनों को इसमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद ये तो मेरा 3 महीना का ये बनकर तैयार हुआ है। मैं एक ही बार में ज़्यादा बना लेती हूँ। तो और इसे हम क्या करेंगे कि 3 पैकेट बना लेंगे हर एक महीना का। 1 महीना का अभी मैं 1 पैकेट बाहर रखूंगी और बाकी 2 पैकेट फ्रीजर में रखूंगी, क्योंकि बाहर रहने से क्या होता है ना, ये सीड्स है ना, तो खराब होने के चांस थोड़ा रहते ही है। हालांकि भून देने के बाद खराब होने के चांस नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे रखती हूँ फ्रीजर में, क्योंकि फ्रीजर में 2 पैकेट बना कर रख दूंगी तो ये काफी समय तक एकदम फ्रेश रहेंगे। और हर एक महीना 1-1 पैकेट खोलकर इसे डब्बे में डालती हूँ और डेली यूज करती हूँ। तो आप भी करें इसे, ये बहुत ही इफेक्टिव है और आप खाकर देखेंगे ये कितना अच्छा लगता है खाने में, और खाने के बाद कितना अच्छा महसूस होता है, दिन भर फ्रेश लगेगा। तो ये स्वास्थ्यवर्धक तो है ही और ये मजबूती भी लाती है, ये हड्डियों की मजबूती लाती है, जिससे दर्द कम होते हैं। तो चलिए अब इसे हम पैकिंग करेंगे और हर एक सुबह इसे खाएंगे।